सरमायाकारों और माहिरीन की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है फोरम का मकसद पाकिस्तान में मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। फोरम में 300 गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत मुतवक्के है। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आज से आगाज। 3,75,000 तलबा तालिबात साइंस जर्नल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट इम्तिहानात देंगे। तमाम तलबा को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी। 499 इम्तिहानी मराकज़ कायम। तलबा के लिए 256 और तालिबात के लिए 243 इम्तिहानी मराकज़ शामिल। नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मराकज़ में किसी भी किस्म की डिवाइस या मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी होगी। सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजामात। इम्तिहानी मराकज़ पर दफ़ा 144 के नफाज के लिए मुतालिका महकमों को लेटर्स जारी। इम्तिहानी मराकज़ पर बैरूनी मुदाखलत पर पाबंदी और अतराफ में फोटोस्टेट मशीनें बंद रहेंगी। कोई एक कतरा भी पानी का सिंध का हक जो है नहीं मारा जाएगा। ये 100% पंजाब के होगा। उसके बाद फिर हम जो इस वक्त एक पोलिटिसाइज कर दिया गया उसको बैठ के फैसला करेंगे इसको कैसे हैंडल करना है। दरियाए सिंध का एक कतरा भी पंजाब में नहीं लिया जाएगा। पंजाब अपने पानी के हिस्से से जो भी मंसूबा बनाना चाहे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा। वज़ीर आज़म ने केनाल के मसले पर कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले पानी की तकसीम का कानून मौजूद है। हमें तमाम सूबे प्यारे हैं। बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। पानी पर सियासत कर रहे हैं। मैं उन कम अक्लों को ये बताना चाहती हूं कि सियासत एक तो बुरा लफ्ज नहीं है, लेकिन ये सियासत नहीं है, ये प्योरली टेक्निकल इशू है। और आप जिस इशू पर सियासत की दुहाई या हमें ताना दे रहे हैं, इस इशू पर जंगें हो जाती हैं। पानी पर जंगें हो जाया करती हैं। आप उस वक्त से डरें जब जंग जैसा माहौल बन जाए। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने दरियाए सिंध पर मजीद नहरों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा कहा। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी देने की बात करना ट्रक की बत्ती के मुतरादिफ है। सिंध खुश्क होगा तो कोई और मंसूबा हरा भरा नहीं हो सकेगा। राजा परवेज अशरफ बोले मुतनाज़ा मंसूबों से मनफी असरात आएंगे। अगर कोई मंसूबा है तो इत्तेफाक राय से आगे बढ़ना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से राबतों पर पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है। फिलहाल हमारा एस्टेब्लिशमेंट से राबता नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब बोले कि पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। पीटीआई जमहूरी पार्टी है, यहाँ पर हर किसी के अपने अपने ख्यालात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी सामान का मामला हल करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका के साथ शराकत दारी को मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर भी जोर। हुकूमत का आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने पर गौर। पेट्रोल के बजाय बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए भी सोच विचार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फायदा होगा। ट्रम्प टैरिफ और आलमी तिजारती जंग के खदशात पर आलमी मंडियों में भूचाल आ गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में शदीद गिरावट। दुनिया भर में सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद 2 से 3% सस्ता हो गया। बिटकॉइन भी 10% कमी से $77,000 पर आ गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को मईशत के लिए दवा करार दे दिया। चीन की जानिब से अमरीका पर 34% जवाबी टैरिफ आयद किए जाने पर भी शदीद रद्द-ए-अमल। बीजिंग को टैरिफ में इजाफा वापस लेने के लिए आज तक की मोहलत। मंगल से 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी भी दे दी। पाकिस्तान का इजाफी टैरिफ पर ट्रंप इंतजामिया से बातचीत करने का फैसला। हुकूमत ने अमरीकी हिकमत अमली पर काम का आगाज कर दिया। वजीर तिजारत जाम कमाल की जेर सदारत इजलास। इजाफी टैरिफ के मुमकिन असरात पर तफसीली गौर। नवंबर दिसंबर में स्टारलिंक सर्विसेज पाकिस्तान में दस्तयाब होंगी। स्पेस बोर्ड ने स्टारलिंक को आर्जी लाइसेंस दे दिया। मुकम्मल लाइसेंस उनकी रेगुलेशंस फाइनल होने के बाद दिया जाएगा। वजीर IT शीजा फातिमा ने कहा कि चाहते हैं कि दीगर कंपनियों को भी मौके मिलें। चीनी कंपनी ने भी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए दरखास्त दी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने विफाक से कराची के लिए फौरी 100 अरब रुपए मांग लिए। वजीर आजम को भी खत लिख दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहर में ट्रैफिक गर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। लाशों पर सियासत नहीं होगी, हादसात को रोकना होगा। मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बजाय काम करें। MKM रहनुमा फारूक सत्तार मेयर कराची पर बरस पड़े। जमीनों पर कब्जे का हिसाब भी मांग लिया। कहा, मुर्तजा वहाब को कामरान टेसोरी फोबिया हो गया है। मेयर कराची का भी जवाबी वार। बोले, वसीम अख्तर नहीं, काम करके दिखाऊंगा। फारूक सत्तार की वफादारियां अब भी अपने अकायद के साथ हैं। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों के लिए 1,500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मंसूबे की उसूली मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ख्वाहिश है हर बड़े शहर में शानदार और जदीद तरीन बस सिस्टम मौजूद हो। जमात इस्लामी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में किसानों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। किसानों ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, अगर किसान मुत्तहिद होकर अपनी आवाज़ मज़ाहमत के साथ उठाएंगे तो हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मामला। लाहौर में डिफेंस ए पुलिस ने गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने के इल्जामात पर ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम ने PTI रहनुमाओं रऊफ हसन, हम्माद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को आज दोबारा तलब कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात जारी होने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के मौके पर कहा, ईरान के साथ मुआहिदा करना तरजीह है। ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद है। मुज़ाकरात की कामयाबी ईरान के मफाद में होगी। ट्रंप ने कहा, गजा जंग को रुकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना और मिल्कियत में लाना अच्छी बात है। हम माँ से रगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी समेत 400 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख कर दिए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी बगैर कानूनी कार्रवाई और पेश की इत्तला की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनियों के हामी तलबा ट्रंप इंतज़ामिया का खास निशाना है, जबकि दीगर अफराद के वीज़े भी मनसूख किए गए हैं। वीज़ा मनसूखी पर तालीमी इदारों और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मेगा मुकाबले शुरू होने में 3 रोज बाकी। कराची किंग्स का नेशनल स्टेडियम में तैयारियों का आगाज। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन में खामियों को परखा। फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो लोग स्टेडियम का रुख जरूर करेंगे।
और पटियाला घराने के नामवर क्लासिकल गुलकार उस्ताद असद अमानत अली खान को मद्दाहों से पिछड़े 18 बरस बीत गए। वालिद के गाए कलाम इंशा जी उठो अब कूच करो से आलमी शोहरत और पजीराई मिली। उनकी सुरीली आवाज़ में गाए गाने हर खास व आम में पसंद किए गए।